नाती हो तो फिर उनको भैया को दे दे। आती है नहीं, बता दिए कभी ना आती हो, वैसे ही खड़ा है। तो हमारे महापुरुष अवतरित हुए थे एक कबीर साहब के नाम से, जिनको हमारे महापुरुष आज के भी कुल मालिक के नाम से पुकारते हैं। कबीर साहब को कुल मालिक के नाम से जाना जाता है, और वो कबीर साहब भी सतपुरुष की ही आत्मा थी, सतपुरुष का ही रूप माना जाता है। और चारों युगों में आते हैं कबीर साहब, ये नहीं कि कलयुग में ही आए हैं, नहीं, हर युग में आते हैं। सतयुग में आए, उसके पश्चात में त्रेता में भी आए, द्वापर में भी आए, कलयुग में भी आए, हर युग में आते हैं। तो कबीर साहब जब इस संसार में आए थे तो उनके धीरे 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 अपना शरीर, उनका विकास को प्राप्त होता गया, पालन पोषण होता गया, परमात्मा की भक्ति में लग गए, आगे चलते चलते आगे वो एक जुलाहे का काम करने लगे। कबीर साहब का ज्ञान, वो तो बोलने की आवश्यकता क्या ही, वो तो पट खुला हुआ था। उन्होंने तो अपने गुरुदेव को भी शिष्य बना दिया था। आज तक कोई नहीं हुआ ऐसा जिसने, गुरु ने शिष्य तो बनाए हैं लेकिन शिष्य ने अपने गुरु को शिष्य बनाया हो, आज तक कोई नहीं हुआ ऐसा कबीर साहब से। रामानंद जी ने शिष्य स्वीकार कर लिया था अपने को कबीर साहब के सामने, जब मूर्तियों को जल में ले जाकर फेंक दिया था नहलाने के लिए, और कहा था भगवान जल्दी नहा लिए हो तो बाहर को आ जाओ, अगर तुमने स्नान कर लिया हो तो बहुत देर हो गई मुझे, जल्दी आ जाओ, मैं गुरु जी इंतजार कर रहे होंगे। अब वे कहाँ से मूर्ति निकल के आ रही है। कबीर साहब के पास में जब पहुंचे रामानंद जी, भाई यहाँ कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और तू अभी यहीं बैठा। क्या जी भगवान स्नान करने के लिए मैंने इसमें छोड़ दिए थे, वो नहा के आए ना अभी तक। तो कहने की बात यह है, उनकी एक शिष्या थी रानी इंदुमती। इंदुमती उस पिता परमेश्वर का बहुत अटूट विश्वास, श्रद्धा, साधना किया करती थी, परमात्मा का बहुत भजन किया करती थी। भजन करती रही, करते करते भजन करते करते उन्होंने एक जो परम धाम का नूरी स्वरूप है उसको निहार लिया। नूरी स्वरूप, जब नूरी स्वरूप को निहारा तो उसमें जाकर के उन्होंने कबीर साहब का ही स्वरूप देखा, और उसमें से दिव्य किरणें निकल रही थी उस सतपुरुष के रूप में से। उस सतपुरुष के आसन पर कबीर साहब को देख लिया। ध्यान अवस्था में बैठी हुई थी, धीरे धीरे ध्यान टूटता चला गया, जागृत अवस्था में आई, महसूस हुआ मैंने तो अपने गुरुदेव को ही वहाँ देखा बैठा हुआ। संशय होने लगा, धीरे धीरे विचार करने लगी, हार के संशय के लिए गुरुदेव के पास पहुँची। जब गुरुदेव के पास पहुँची तो गुरुदेव ने कहा बेटी आओ, कैसे आई। पहुँची कि गुरुजी मुझे एक संशय हो गया है। तो बताओ क्या संशय हो गया। कि मैं जब साधना में चलते चलते, जब साधना में उस लोक में पहुंची जिसे आप अपने सत्संग के माध्यम से दर्शाते हो, उस लोक का जब मैंने दर्शन किया तो सतपुरुष के रूप में मैंने आपको निहारा। जब आपको निहारा वहाँ तो मुझे संशय हो गया कि मेरे गुरुदेव तुम्हारे थे, यहाँ कैसे आ गए। तो कबीर साहब उस बात को, उस वाणी को सुन के उसकी तो हंसे, और हंस कर कहने लगी कबीर साहब कि बेटी तेने गलत नहीं देखा, ठीक देखा है। मेरी प्रति तेरी आस्था है, मेरी प्रति तेरी साधना है, मेरा जो स्वरूप है वो तेरे चित्त पटल पर अंकित है, इसीलिए सतपुरुष के स्थान पर मेरा ही स्वरूप देखा। तो उसने क्या कहा कि गुरुजी जब तुमने वहाँ अपना स्वरूप दर्शाया है, तुम्हारा रूप वहाँ है, अर्थात तुम वहाँ हो, तो फिर यहाँ भी हो, हमारे लिए तो तुम यहाँ भी हो और परमात्मा के सिंहासन पर भी हो, तो फिर तुमने हमसे साधना कराने के लिए इतना प्रयास क्यों किया। इतने वर्ष हमने तपस्या की, क्या जरूरत थी इसकी करने की। तो कबीर साहब ने एक जवाब दिया था, बेटी अगर तुम तपस्या न करती, साधना न करती, तो तुम्हारा अंतःकरण स्वच्छ नहीं होता, साफ नहीं होता, निर्मल नहीं होता, पवित्र नहीं होता तुम्हारा मन बुद्धि। जब तुम्हारा मन बुद्धि पवित्र नहीं होता तो तुम्हारी आत्मा के पर चढ़ी हुई काई वो साफ नहीं होती, तुम्हारा आत्मा परमात्मा के प्रकाश को नहीं लग पाता, और जब प्रकाश को नहीं लग पाता तो विश्वास भी नहीं होता तुमको, और विश्वास भी होता तो जहाँ पर तुमने देखा है, यदि मैं तुमसे अपनी वाणी से बताता कि वहीं नहीं मिलूंगा, तो अभी तुम्हें विश्वास नहीं होता।
विश्वास दृढ़ नहीं होता, हो तो जाता कि गुरुजी ऐसे बता रहे हैं, चलो भाई होगा ऐसा, कोई ज़रूरी भी नहीं है। दो प्रश्न खड़े रहते, हाँ है भी ना भी है। इसलिए जो किसी वस्तु का दर्शन करता है अपने इस अंदर में, वो उसका स्वयं का इतना बड़ा सबूत बन जाता है। पूरी दुनिया भी अगर ये कहने लगे ना कि ऐसा नहीं है, तो वो जब भी नहीं मानेगा, क्योंकि ऐसा है, देखा है उसने। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम खुद की सबूत बनी हो, अब दुनिया भी तुमसे कहे बेटी, तो भी तुम ये स्वीकार नहीं करोगे, ऐसा नहीं। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर के विश्वास के साथ साथ में दर्शन पर भी करो, दर्शन की प्रयास करो, आगे बढ़ो, अभ्यास करो, सिमरन करो, भजन करो, सत्संग सुनो समय समय पर अपने जो आपको परमात्मा ने गृहस्थ का कार्य सौंपा है, उस गृहस्थ के कार्य को करते रहो और आगे भी अपने जीवन की यात्रा बढ़ाते रहो। ये जीवन की यात्रा चल रही है, कौन सी मंजिल पर, कौन से कदम पर, कहाँ पर समाप्त हो जाए, फुल स्टॉप हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेता, कोई महापुरुष भी नहीं लेता है, क्योंकि ये जीवन श्वासों पर आधारित है। जितनी श्वास उस कुल मालिक ने आपको सौंपी हैं, उतनी ही सांस, उतने ही जितने आपको गस्सा दिए हैं खाने के, उतने गस्सा, जहाँ का अन्न पानी दिया है उस दाने दाने पर मोहर मानी जाती है। वो खाना पीना जब आपका समाप्त हो जाएगा, एक सेकंड के लिए भी आप यहाँ से बच नहीं पाएंगे। यमदूत आएंगे, यमराज आएंगे, लेकर के यहाँ से यमलोक धर्मपुरी, जहाँ धर्मपुरी है, जिसे धर्मराज का न्यायालय कहते हैं, उसमें ले जाएंगे।